हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। स्पेसिफिक किसी जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी आप लोगों का जेंडर है, या फिर कोई भी आपकी ज़ोडिक साइंस है, कोई भी आपकी एज है, सब के लिए गाइस रीडिंग ओपन है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, आपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। देखेंगे वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, और लास्ट में मैं उनके लिए नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि लाइक आपके लिए उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इट्स अ थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। वी हैव इट्स अ लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी हैं वो आप लोगों को स्पाई एंड सर्च कर रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली चेकिंग ऑन यू गाइस। ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपका अकाउंट्स किसी भी तरह से लाइक अपनी कोई फेक आईडी से देखते हैं। यस, बट ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। बट इस टाइम ये इंसान डर रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। ये पर्सन जो भी है ना, यस गाइस, ये इंसान ना डर रहे हैं, आप लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बट ऐसे लग रहा है जैसे उनको फील होता है कि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले लेनी चाहिए। बट ये इंसान आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग मे भी फेमस हो सकते हो, या फिर किसी तरह से कुछ लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें, आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पब्लिक की हुई हैं, और ये इंसान उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं आपके बारे में, कि आपके बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स वाई। यस, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान कुछ लोगों को हो सकता है या तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेके किसी तरह से आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आपका बात ना करना या फिर आप लोगों का इनको ज़्यादा अटेंशन ना देना इस इंसान को काफ़ी बोदर कर रहा है। वी हैव हॉन्टिंग, आपको याद कर रहा है ये इंसान। यस, जो भी टाइम इनका आपके साथ गुजरा है, ये इंसान उस टाइम को बहुत याद करते हैं। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है, हो सकता है इस इंसान को आपने खुद छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि या तो ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, लाइक आपको या तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी इस कनेक्शन में, बट किसी ना किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान आपको मेंटली इमोशनली या तो टॉर्चर कर रहे थे, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं थे, और आपने खुद इस इंसान से जो है वो बैक ऑफ किया, इस रिश्ते से वॉक अवे किया, मूव ऑन किया आपने खुद। यस, एंड इस इंसान को आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, जो इस इंसान को जो है वो हॉन्ट करती है। ये नहीं रह पाते उस चीज़ को जब याद करते हैं, तो बहुत सारे फ्लैशबैक्स हैं इस इंसान के माइंड में जो आप लोगों को लेकर हैं। फॉर सम ऑफ यू, इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को पहले ही कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है, किसी चीज़ से लेकर इंटीमिडेट किया है, थ्रेट किया है आपको। यस, और उस वजह से ही हो सकता है आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर ये इंसान आपको बहुत डराते थे, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको कंट्रोल में रखा हुआ था। जबकि कनेक्शन जो होता है, एक रिलेशनशिप रोमांटिक, वो डराने का नाम तो होता नहीं है, उसमें आपने एक दूसरे को समझ के चलना होता है। बट ऐसा लग रहा है इस इंसान ने जैसे ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आपसे करवाई हैं, मनवाई हैं, आप नहीं मानते थे, ये आपको किसी तरह से ब्लैकमेल करना, आपको थ्रेट करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्यों डराते थे? या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड थे, इम्पल्सिव नेचर हो सकती है, हॉट टेम्पर हो सकती है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं इस इंसान के साथ, जो आपके सामने वो सब कुछ चीज़ें शो करते थे। तो एक पॉइंट पे आके ऑब्वियसली आप भी फिर जो है वो लाइक टायर्ड हो गए, तो आपने फिर हो सकता है रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो। बट ये इंसान जो है ना, ये अब महसूस करते हैं कि डेफिनेटली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर की हैं, बट आपने जब तक कंट्रोल हो सकता था आपने उसको कंट्रोल किया, बट जब अब चीज़ें जो हैं वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देन आपने
रिश्ते से जो है वो अपने आप को निकाल दिया। और अब ये इंसान जानते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे किया आपके साथ, और अब ये खुद डर रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से इनको कुछ थ्रेट ना मिल जाए। मे बी आपके पास कोई प्रूफ हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको लगता है कि आपके साथ फेयर हो सकता है, आपके साथ जस्टिस हो सकता है, या फिर लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इनको महसूस होता है ये सिर्फ स्पाई कर सकते हैं आपको, या फिर ये इंसान सोशल हैंडल पे आप लोगों को बस देख सकते हैं। अभी शायद उस लाइक पोजीशन में नहीं है कि आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, बट इस इंसान को पास्ट की सारी चीज़ें का जो है वो माइंड में फ्लैशबैक्स होता है। उसकी वजह से ये इंसान ट्रॉमा में चले गए हुए हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो मेंटली मुझे लग रहा है सिक है। ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान ये नहीं करता। जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं, मेंटली सिक होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, उनको बोलते हैं साइकोपाथ। साइको है ये इंसान। इसको ऐसा लग रहा है जैसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रॉमाटाइज है ये इंसान। उसका कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान ने ऐसे ट्रीटमेंट आपके साथ सिचुएशन को बनाया है, लाइक ऐसा ट्रीट किया आपको। तो इस इंसान को मेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स मैरिंग फॉर मनी। कुछ लोग हो सकता है अभी भी आपसे पैसे के लिए शादी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपसे शादी ही पैसे के लिए की है, बट उसके बाद आपको समझ आई कि इंसान तो आपके लायक ही नहीं है। वी हैव इट्स मूविंग ऑन। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, और एंड यू गाइज आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस इंसान से मूव ऑन किया राइट टाइम पे। इसको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने आप से थैंक यू बोल रहे हो, आपने इस इंसान से भी थैंक यू बोला है कि आपके सामने इसकी रियलिटी आई है, या ये इस इंसान ने प्रूव किया है कि ये आपके साथ रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। दैट्स वाई आपने मूव ऑन कर लिया। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मे बी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और इंसान आ गया है, आप आगे बढ़ चुके हो। एंड अगर इस इंसान ने आपसे कोई शादी वगैरह नहीं की है पैसे से रेलिवेंट, तो ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को महसूस होता है कि आपकी शादी कहीं और आप करने वाले हो, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रिसर्चिंग यू एंड स्टडिंग यू। आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इनसे मूव ऑन करने के बाद अपनी लाइफ में ऑब्वियसली आगे बढ़ रहे हो, और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपनी शादी को लेकर प्लान कर रहे हो, और आप ऐसे इंसान के साथ सेटल डाउन होना चाहते हो जिसके पास फाइनेंशियली जो है वो एक स्टेबिलिटी है। यस तो ये पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अब आप ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो जो आपको जो है वो एक्चुअली इमोशनली और फाइनेंशियली चीज़ों को लाइक प्रोवाइड कर सकें। तो पैसे के लिए अब आप शादी करोगे, और अगर इस पर्सन के पास भी पैसा होगा तो ही आप शादी करोगे। और ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी चीज़ को अगर लाइक टॉलरेट करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस भी होना चाहिए। अगर इस इंसान के पास फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है आपको देने के लिए, तो आई थिंक फिर आपको इमोशनली अपनी सिचुएशन के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यस बिकॉज आप सब कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं निगलेक्ट कर सकते या इग्नोर कर सकते। आप कुछ एक चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, सब कुछ नहीं इग्नोर कर सकते। और जो आपकी स्पेशली आपकी इमोशनली सिचुएशन है, कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। जब आपको पीस नहीं है मेंटली या इमोशनली किसी कनेक्शन में, तो आई थिंक ये आपका फिर टाइम वेस्ट है। यस तो ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप मूव ऑन कर गए हो आगे, और अब आप शादी करोगे उस इंसान से जो फाइनेंशियली इमोशनली दोनों तरह से सेटल डाउन होगा। वी हैव प्लेड आउट। यस आप इस इंसान के इस खेल से बाहर हो चुके हो कि लाइक कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ वो लग रहा था कि जब तक खेलते रहेंगे आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे, बट इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपने अपने आप को भी इस खेल से आउट कर दिया और इस इंसान को भी आउट किया है कि लगा रहे ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये अकेले करते रहें जो करना है इनको। आपके पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आप इनके पीछे अपनी टाइमिंग को वेस्ट करो। ठीक है तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आप बढ़ चुके हो आगे लाइफ में, अगर नहीं बढ़े तो आई थिंक बढ़ना चाहिए। अगर ये इंसान का कुछ ऐसा रेपुटेशन है या इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है लेकिन ट्रॉमाटाइज है, यहाँ आपको डराने वाले हैं। यस ब्लैकमेल करना, टॉक्सिसिटी आपको शो करना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अगर ऐसा है इस इंसान का कोई भी सिचुएशन, तो आई थिंक आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अगर नहीं किया तो। वी हैव इट्स अ बैंकरप्ट बिकॉज ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। लाइक बैंक बैलेंस इस इंसान का टोटली एम्प्टी है। यस और इनको महसूस होता है कि इनके पास अपना कुछ भी नहीं था, या तो ये खुद इस वजह से शादी आपसे करना चाहते थे कि आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो इस तरह अगर इस इंसान के पास ज़ीरो बैलेंस भी है, यू नो
फाइनेंशियली मनी ज़ीरो भी है तो भी कहीं ना कहीं आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोला है या आपके साथ बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, ठीक है, तो उस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो। चाहे आपका माइंड इस इंसान से शादी करने का था, बट जैसा ही इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, आपके साथ कुछ लाइक आर्ग्यूमेंट्स किए या फिर आपके साथ फाउल लैंग्वेज यूज़ की है, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं जो शायद आपकी अपनी जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको ख़राब कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि उस वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया और ये आपके लिए बहुत बेटर है अगर आपने ऐसा किया है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ गाइस। यस, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर आपकी आप खुद नहीं किसी से करवाओगे या सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आई थिंक फिर आपकी लाइफ जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय है। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। बाउंड्री बनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जिन्होंने बाउंड्री नहीं बनाई है उन लोगों के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। यस, बट अभी ये महसूस करते हैं कि अभी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते, ना ही आप सुनोगे और ना ही आप इनको मौका दोगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है आप आगे बढ़ चुके हो। एंड हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान का थैंक यू किया कि थैंक यू कि इस इंसान ने टाइम से आपको अपनी रियलिटी शो कर दी है। इंस्टेड ऑफ कि आप इससे शादी करते उसके बाद ये सब कुछ होता तो आपकी लाइफ ख़राब होनी थी। यस, और अगर ये इंसान जेन्युइनली ऐसा है, आप डील कर रहे हो ऐसे इंसान से या आपने किया, तो आप उनको भूल जाएं, मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसे इंसान के लिए। अगर उनको सही से अपनी लाइक जो भी कुछ उन्होंने किया उसका रिग्रेट नहीं होता तो मूव ऑन कर जाएं। ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम और अपनी लाइफ को वेस्ट मत करिएगा। ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। यस, अगर इस इंसान की नेचर है ये, क्योंकि नेचर चेंज नहीं हो सकती, आप चाहे जितना भी कोई फोर्स कर लो उस इंसान को चेंज करने में, नहीं चेंज होगी जब तक वो खुद उसको कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी उस नेचर को। सो वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हैं एंड ऑल्सो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन अ विक्टिम मेंटालिटी। यस, और यस ये पर्सन विक्टिम है, क्योंकि ये जिस चीज़ों से इस टाइम इसकी नेचर में मुझे दिख रही है ना, ये पर्सन है ही विक्टिम। इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपको इस इंसान से बात करनी ही है तो आप इनको बोलिए कि अपना ट्रीटमेंट करवाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को ट्रिगर या किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब तक ये किसी के साथ भी रिश्ता नहीं चला पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड है। ये इंसान ऐसा है जिसको खुद डिसाइड नहीं हो पाता कि उसको करना क्या है अपनी लाइफ में। कभी हाँ है और कभी ना है, कभी अच्छे हैं आपके साथ तो कभी बुरे हैं। नो, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक कंसिस्टेंसी कनेक्शन के बीच में और बिहेवियर में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके नहीं है। तो इस इंसान को अपने ऊपर जो है ना वो वर्क करने की ज़रूरत है। यस, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। या जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर इमोशनली स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है इस इंसान के अंदर। समहाउ इनके माइंड में बहुत कुछ होता है लेकिन इनके जो इमोशंस हैं ना वो इनका साथ नहीं देते। या फिर ये पर्सन ओवरवेल्म्ड होके आप लोगों से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे कि चीज़ें बीच में ख़राब हो जाती हैं आपके, या फिर बनी नहीं है कभी। इस इंसान को मेंटेन नहीं करना आया इस कनेक्शन को, और अभी भी स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी भी इन्हीं सिचुएशन में है। और इस इंसान को एक ऐसे पर्सन की इनको फील होता है ज़रूरत है जो इनको इस सिचुएशन से निकाल पाए। और जब तक आपके साथ ये इंसान कुछ सही बिहेवियर नहीं करेगा या फिर ये इंसान को आप समझ नहीं पाओगे, तब तक आप इनको निकालोगे कैसे इस सिचुएशन से। तो अगर तो आपको लगता है कि आप इनके साथ चलना चाहते हो आगे भी, तो इनको फिर हेल्प करिए इन सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में टोटली हेल्पलेस है एंड दे रियली नीड अ पर्सन जो इनको हेल्प करके इनको इस फेज से निकाल सके। या तो ये पर्सन ट्रॉमाटाइज ऐसा है कि इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही हुई है जिसकी वजह से इनके अपना माइंड ही नेगेटिव हो गया हुआ है। तो आई थिंक आपको इस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। शायद इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है लेकिन ये कुछ कह नहीं पाते आपसे, या इनको पता नहीं है कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प लूँ। तो आई थिंक अगर आपको ये मैं क्लियर कर रही हूँ ये सिचुएशन है, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, तो आप इनकी हेल्प करिए इस सारी सिचुएशन से उनको हील करने में, उनको किसी अच्छे
लाइक कोई साइकेट्रिस्ट को या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए जो उनकी सिचुएशन को समझे, एक डीप पॉइंट पे पहुँचे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्यों ऐसे बिहेवियर करते हैं, एंड देन कोई ट्रीटमेंट इसका होगा इस पर्सन का, देन फिर ये इंसान इस चीज़ों से रिलीफ इनको मिलेगा। बट आपके बीच में चैलेंजेस बहुत हैं। अब ये इंसान को पता ही नहीं कि मैं अपने आप को संभालूं या इन चैलेंजेस को संभालूं, तो डील किससे करना है ये पर्सन को नहीं समझ आ रही। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, मैं अंडरस्टैंड भी कर पा रही हूँ और आई कैन फील इट टू, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है ये पर्सन ना इमोशनली नहीं कुछ कर पाते, ना ही मेंटली कर पाते हैं। तो मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको महसूस हो रहा है कि बीच में जो भी आपके चैलेंजिंग आ रहे हैं ना सिचुएशन में, या फिर ये जो भी आपके बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये पर्सन अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो कंट्रोल क्या करेंगे किसी सिचुएशन को। और फिर राउंड एंड राउंड सिचुएशन चलती रहेगी। दोबारा आप इनको चांस दोगे, फिर आपके बीच में वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर चीज़ें आपकी आपस में ख़त्म होंगी, फिर दोबारा जुड़ेंगी, फिर ख़त्म होंगी। तो जब तक ये चीज़ें ओवरकम नहीं होंगी, जब तक इन चीज़ों का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं होगा, चाहे वो मेडिकेशन के थ्रू है, चाहे वो हीलिंग के थ्रू है, नहीं होगा, ये इंसान बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो आपको ऑलरेडी गाइड कर रही हूँ और मैंने आपको सोल्यूशन बता भी दिया आप क्या कर सकते हो। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये इंसान इस सारी सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद अपसेट भी हैं, डिसहार्ट भी हैं, ऑफ़र स्टिल करना भी चाहते हैं, यस, बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ऑफ़र करें, बिकॉज ये पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए सही से कुछ चीज़ें ही नहीं पता कि मैं किस तरह से अपने इमोशन सामने वाले इंसान को एक्सप्रेस करूँ। सपने बहुत होते हैं, माइंड में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एट द एंड आके फेल हो जाती हैं। ये इंसान अकेले हैं, इनको डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये पर्सन महसूस करते हैं कि जब तक ये अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आपको कुछ अच्छे से ऑफ़र करके ना उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए लेट सपोज आते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, तो इनको महसूस होता है कि आप तो रिजेक्ट कर दोगे इनको। यस, जिस तरह से इन्होंने चांस मिस किया है आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके साथ ऑब्वियसली बैड जो है वो बिहेवियर किया है, आपके साथ हार्श जो है वो अपना एटीट्यूड शो किया है, तो इनको ऐसे लगता है कि आपकी तरफ से अब इनको बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो फिर कुछ भी ऑफ़र आपको दें। बट ये मुझे कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं दिख रही, एक नॉर्मल ऑफ़र है आपके साथ कनेक्शन की। ये अफेयर हो सकता है किसी तरह का जो ये इंसान रखना चाहते हैं आपके साथ। यस, बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ कप्स है। ऑलरेडी भी आपका अफेयर था, लेकिन नहीं हो पाया। जब चीज़ें सीरियस होनी थी तभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके सामने इस इंसान की ऑब्वियसली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही वर्स हो गई, और अब ये इंसान जो भी है वो अफेयर के लिए दोबारा से आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको महसूस होता है कि ऑलरेडी चीज़ें जैसे ख़त्म हुई हैं, ये अभी भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगेन इनको जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। यस, बट ये आपको एडमायरर आपके हैं, पसंद आपको करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत प्यार करते हैं, पसंद करता है ये इंसान आपको, बट मेंटेन चीज़ों को ये नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस ये अपने आप पे वर्क नहीं करते। तो बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो बैक टू बैक चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी अनटिल अनलेस ये पर्सन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। तो 88 मास्टर नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 48 भी हो सकती है, अदरवाइज़ 4 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है आपका या इनका, दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है, और 8 रूल करता है सैटर्न पे। तो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा जो है ना वो जुड़ा हुआ है, और इस टाइम आपके कर्मा जो है ना वो इसी वजह से कनेक्टेड हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपके बीच में हील होनी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इस इंसान का अपने आप को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। आपसे ही चाहते हैं हीलिंग, तो आप इनकी ऐसे ही हेल्प कर सकते हो, उनको इस चीज़ों से निकालना चाहते हो तो आप किसी को, मैंने बताया जैसे आप किसी साइकेट्रिस्ट से या फिर किसी लाइक मुझे दिख रहा है लाइक साइकेट्रिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से ही आप कांटेक्ट करो, इनको लेकर जाओ, और जो इनको मेन इशू है वो खुद ही अपने जैसे उनका ट्रीटमेंट का एक होता है प्रोसीजर, वो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे।
बट ये पर्सन मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल है। यस, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ फ्यूचर बनाने के लिए, प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी, विश नहीं पूरी हो पाएगी जब तक ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इनको इस सिचुएशन से कोई ना कोई चाहिए जो इनकी हेल्प करे, बिकॉज ये खुद हेल्पलेस हैं अपनी लाइफ में। तो आपको किस तरह से कुछ ऑफ़र करके मेंटेन कैसे करेंगे कुछ। एक और मैं कार्ड देखूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनकी, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान का कोई ना कोई पास्ट है, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये अभी भी इनको वो सारी सिचुएशन हॉन्ट करती है। उनके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। यस, वो आपके कनेक्शन में साइड इफ़ेक्ट जो है वो ऑब्वियसली शो होते हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इस इंसान की लाइफ में जिनको जो कि इनको पीछे छोड़नी पड़ेगी। यस, तभी जाके इस इंसान को महसूस होता है कि आपके बीच में चीज़ें क्लियर होंगी और आपके बीच में कनेक्शन जो है वो क्लैरिटी के साथ बन पाएगा। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ डेमन्स और डेविल्स, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन है इस इंसान की लाइफ में प्रेजेंटली चल रही जहाँ से इनको लगता है कि इससे निकलना ज़रूरी है, लेकिन निकलने के लिए किस तरह से ये कुछ करें ये नहीं इनको समझ आ रही। कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड मुझे एक और एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है ना गाइस, आई डोंट नो अब ये किससे रेजोनेट होगी, मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान के ऊपर जो है ना वो कोई या तो कोई ईवल आइज़ हैं, यस, अदरवाइज़ कोई इस इंसान के ऊपर कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक हो सकता है, उसका कोई इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यस, इस चीज़ का आइडिया हो सकता है इस इंसान को नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं इन चीज़ों के ऊपर या तो बिलीव नहीं करते या फिर इन चीज़ों पे उनका फोकस ही नहीं जाता। तो आई थिंक आप ये चीज़ों को देखिए। यस, किसी स्पिरिचुअल इंसान के पास आप जा सकते हो जो भी आपको बेटर लगता है कि आपको गाइड कर सकते हैं या आपको इस बारे में बता सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना कि आगे बढ़ने से ये अपनी लाइफ आगे ना बढ़ा पाए, ये पर्सन मूव ऑन ना कर पाए या अपनी लाइफ में सुकून से ना रह पाए, तो सुकून को टारगेट करके कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनाई गई हुई है, चाहे वो लाइक रिलेशनशिप से रेलिवेंट है या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ है इस इंसान की सिचुएशन में। यस, सो ये इंसान महसूस करते हैं चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, जितना क्लियर करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा इनको लगता है नेगेटिविटी चीज़ जो है ना वो बन जाती है आपके और इनके बीच में। या सो नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 14, 18 एंड 16 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 20 या 30 प्लस मुझे एज दिख रही है। अगर ये इस इंसान की एज 30 प्लस भी है तो दिखने में ये इंसान काफ़ी यंग हो सकते हैं, बट आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि रिजेक्शन होगी या फिर किसी तरह से ये चीज़ें बन नहीं पाएंगी, फिर दोबारा भी मेंटेन नहीं हो पाएंगी। या सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, Leo is very strong, and Cancer, Pisces, Scorpio is very strong. Yeah, so this is your reading guys. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.